25 जून के बाद आप इन 5 सब्जियों को ज़रूर लगाएं, क्योंकि आने वाले समय पर 35-40 दिन बाद इन सब्जियों के रेट अधिक मिलने की संभावना सबसे अधिक है। तो खासकर 25 जून के बाद आप कौन सी सब्जियों को ट्राई करें जिससे कम लागत पर ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो हम 5 सब्जियों को लेकर के आए हैं आपके लिए स्पेशल, जो बरसात के दिनों पर खूब अच्छी कमाई यह सब्जियां दिला सकती हैं। कुछ में लागत कम है तो कुछ में लागत ज़्यादा है, कुछ में मतलब जो प्रॉफिट है कम है, किसी में ज़्यादा है। तो फिर उसी प्रकार जिसमें ज़्यादा रिस्क है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी है। तो वे कौन सी सब्जी हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। नंबर 1, लो बजट पर हमने रखा है गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ, स्पंज गोर्ड फार्मिंग। यह जो गिलकी है इससे आप 25 जून के बाद कैसे लगाना है, मंडप विधि से। जो आप वीडियो देख रहे हैं इस प्रकार, थोड़ा जूम करें, इस प्रकार आप मंडप विधि से गिलकी की खेती लगा सकते हैं। गिलकी की खेती आप कर रहे हैं तो उन्नत पैदावार देने वाली, उच्चतम पैदावार देने वाली, शानदार गुणवत्ता, शानदार ईल्ड देने वाली वैरायटियों के बारे में बात कर लेते हैं। इंडोसैम की परिक्षेत 1757 के नाम से एक वैरायटी आती है और इंडोसैम की एक और वैरायटी आती है अभिजीत। यह दोनों की दोनों वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर हमने VNR की आलोक वैरायटी को रखा है। अब इसकी उपज अच्छी है, रोग बीमारी जरूर आती है लेकिन आज भी इसकी उपज अच्छी है। यदि आप प्रॉपर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स और जैसिड्स के यदि स्प्रे शेड्यूल चलाते वाइट फ्लाई के, तो इससे अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। VNR की आलोक भी काफ़ी बेस्ट वैरायटी है। इंडो अमेरिकन की इंडम 65 के नाम से जो वैरायटी आती है ना, ये भी लाजवाब वैरायटी है। तो गिलकी की खेती कर रहे हैं खासकर बरसात के दिनों पर, तो मंडप विधि से इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है लगभग 6 फीट के आसपास, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के आसपास रखें। एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी 3.5 से 4 फीट के आसपास रख सकते हैं। तो यदि इस समय 25 जून के बाद जल्दी से जल्दी गिलकी की खेती करते हैं तो रेट अच्छे मिलेंगे। आप ये मान लीजिए 35, 40, 50 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो बरसात के दिनों पर बरसात सहन करने की इस फसल पर क्षमता ज़्यादा है और लो बजट पर, कम लागत पर अच्छा मुनाफा देती है। लंबे समय तक यह फसल चलती है। नंबर 2, करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 25 जून के बाद करेले की खेती करते हैं तो रेट, कड़वे करेले के रेट हमेशा अच्छे रहते हैं। तो करेले की आप खेती कर रहे हैं तो मंडप विधि से ही, बेलवर्गीय फसल है तो मंडप विधि से ही खेती करना चाहिए। उन्नत किस्मों की बात करें, अब बरसात की हम बात कर रहे हैं तो करेले की बेस्ट वैरायटी, कांटेदार, बढ़िया हाइट होती है, बढ़िया फ्रूट का वजन आता है और उड़ के बिकने वाली वैरायटी है। ईस्ट वेस्ट की प्रगति F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं 065। ये बरसात के दिनों पर हमारे MP पर और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पर खूब ज़्यादा यह वैरायटी लगाई जाती है। कारण है किसान इसलिए इसे लाइक करते हैं कि बढ़िया पैदावार है और शानदार उपज, क्वालिटी, गुणवत्ता इस वैरायटी की बढ़िया लगी। और भी मार्केट में वैरायटी, लेकिन ये सबसे अच्छी लगी। तो करेले की खेती भी आप कर सकते हैं। करेले की आप खेती कर रहे हैं तो जब आप बुआई कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हो 1 एकड़ पर, बेसल के समय, बुआई के समय जो खाद इस्तेमाल करना करेले की फसल पर, 50 किलोग्राम SSP पाउडर फॉर्म वाली, DAP मात्र 25 से 30 किलोग्राम और MOP आपको 25 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। दीमक की समस्या भी है तो रीजेंट का इस्तेमाल आप जरूर करें, रीजेंट अल्ट्रा के नाम से दानेदार सिस्टमिक कीटनाशक। तो करेले की खेती भी बहुत अच्छा मुनाफा दिलाने वाली सब्जियों में से, फसलों में से एक है। तीसरे स्थान पर हमने टमाटर की फसल को रखा है। गर्मियों के दिनों पर टमाटर रेट बहुत ही ज़्यादा लो रहे, लेकिन इस समय 25 जून के बाद यदि आप नर्सरी तैयार करके टमाटर को लगाते हैं तो आने वाले समय पर टमाटर से रेट अच्छी मिलने की संभावना सबसे अधिक दिखती हुई नज़र आ रही है। तो कौन सी वैरायटी को आप लगा सकते हैं? सिजेंटा कंपनी की आयान वैरायटी को लगा सकते हैं, नॉनहेम्स BSF की परी वैरायटी को लगा सकते हैं, साहू को लगा सकते हैं, अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं। तो यह वैरायटी सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं और बरसात के दिनों पर अच्छा रिजल्ट यह किस्में देती हैं, रोग बीमारी कम आती हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए लगभग 60-70 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखना है, जबकि लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी 5.5 फीट के आसपास रखना चाहिए। तो टमाटर की खेती किस प्रकार करना चाहिए, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जा कर के भी वीडियो पूरा वॉच कर सकते हैं।
तो टमाटर भी अच्छी कमाई देने वाली फसलों में से एक है। लंबे समय तक यह टमाटर चलता है और मोटा मुनाफा भी देता है। नंबर 4, मूली की उन्नत खेती। 25 जून के बाद आप मूली की खेती कर सकते हैं। मूली एक ऐसी फसल है कम अवधि में मात्र 35-40 दिनों में शानदार कमाई दिलाने वाली फसलों में से एक है। तो मूली की खेती किस प्रकार करना चाहिए, इसकी जानकारी भी उपलब्ध है। मूली की बेस्ट वैरायटी की बात करें तो पूसा चेत की है, सनगिरो कंपनी की आप मूली लगा सकते हैं और सिजेंटा की आइवरी वाइट को भी आप लगा सकते हैं। तो यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त वैरायटी हैं। बरसात के दिनों पर पालक पत्ता वाली जो वैरायटी होती हैं, ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो बरसात के दिनों पर मूली खासकर आप जुलाई महीने पर, जून महीने पर, जुलाई महीने पर मूली को लगा करके लो बजट पर, यह एक ऐसी फसलें हैं लो बजट पर शानदार पैदावार देती हैं, तो मूली की खेती आप कर सकते हैं। मात्र 1 एकड़ में 12 से 14 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगती है और जो कमाई है, जो अर्निंग है, लगभग 1-1.5 लाख रुपये तक आप बड़े आराम से मूली की फसल से कमाई कर सकते हैं। कई प्रकार की बीमारी आती हैं, स्प्रे भी करने पड़ते हैं, डिफ़िकल्टी परिस्थिति भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो इसके लिए हमारी यह वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। मूली के बाद नंबर आता है नंबर 5, फूल गोभी कॉलीफ्लावर फार्मिंग। जहां एक तरफ सर्दियों के दिनों पर फूल गोभी के रेट बहुत ज़्यादा डाउन या फिर बिल्कुल डाउन रहते हैं, तो वहीं बरसात के दिनों पर अंगेती फूल गोभी की खेती से बहुत शानदार पैदावार मिलती है। आप 25 जून के बाद जुलाई महीने पर, जून अंतिम सप्ताह पर मूली की नर्सरी तैयार करके आप जल्दी से जल्दी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। तो आप फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 जो वैरायटी आती है, यह ज़्यादा बरसात, ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो CFL 1522 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 80 से 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो किस प्रकार मूली की खेती करना चाहिए, क्योंकि देखो खेती तो करना है लेकिन पूरी जानकारी आपको यदि होगी, खाद, दवाई, स्प्रे, सिंचाई, खरपतवार नाशक, सही समय पर सही दवाई स्प्रे करना है। दवाई तो बहुत सारी, कौन सी दवाई कितनी मात्रा पर स्प्रे करना है, तो फूल गोभी की हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लेना। तो फूल गोभी एक ऐसी फसल है कम दिन पर, कम लागत पर, लो बजट पर कमाई बहुत अच्छी दिलाती है। यदि जल भराव की समस्या नहीं है और ऊंचे स्थानों पर बेड बना करके यदि आप कोई सब्जियों को सोच रहे हैं तो एक बार फूल गोभी को अवश्य ट्राई करें। तो खासकर 25 जून के बाद यदि आप सब्जियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे किसान भाई इन 5 सब्जियों को अवश्य लगाएं। जून के बाद शानदार उपज मिलेगी, पैदावार अच्छी मिलेगी और कमाई अधिक मिलने की संभावना अधिक है। धन्यवाद।